सारी मीटिंगें की, बाइक से जा जा के मैंने कई बार उनके साथ प्लान दिखाया। पंकज को बाइक भी चलाने नहीं आता था। खूब मेहनत हुई, लगातार प्रयास किया गया और धीरे धीरे करके पंकज जी ने अचीवमेंट भी लेना शुरू किया। पंकज जी रॉयल्टी पे गए, पंकज जी पर्ल पे गए, पंकज जी स्टार पर्ल पे गए, पंकज जी एमरोल्ड पे गए। और जिस समय एमरोल्ड पे गए थे तो उन्होंने रात 12 बजे मुझे फ़ोन किया था कि संतोष सर, जो आपने पौधा लगाया था वो अब वृक्ष जौनपुर में बन चुका है। मुझे बड़ी खुशी हुई थी, मैंने बधाई भी दी थी। लेकिन ईश्वर को पता नहीं क्या मंजूर था कि वो कोविड के चपेट में आए और आज हमारे बीच में नहीं है, वो दुनिया छोड़ के चले गए। लेकिन इस सिस्टम की ताकत, इस सिस्टम की मजबूती देखें। पंकज जी तो दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन इस सिस्टम का एक रूल है, एक नियम है कि जब भी एप्लीकेंट दुनिया छोड़ के जाता है तो ये बिजनेस, ये अभियान उस नामिनी के नाम से ट्रांसफर हो जाता है। पता है क्या आप सभी को? जब पहली बार आपका फॉर्म भरा जाता है तो फॉर्म भरते समय नामिनी का नाम पूछा जाता है। कभी आप किसी कपड़े की दुकान पे गए होंगे, कपड़ा खरीदने, उसने नामिनी का नाम नहीं पूछा होगा। कभी किराने की दुकान पे गए होंगे, नामिनी का नाम नहीं पूछा होगा। नामिनी का नाम सिर्फ 2 ही जगह पूछा जाता है, या तो बीमा कराने लगे या तो बैंक में खाता खुलवाने लगे। और तीसरी जगह अगर कहीं पूछा जाता है तो आरसीएम में पूछा जाता है कि आपका नामिनी कौन है। धनिया हल्दी मिर्चा जरूर खरीद रहे हो, लेकिन ये आपके सपने को सजोएगा। वहाँ पे पंकज जी के फार्म में नामिनी का नाम भरा गया था, उनके वाइफ का, ममता देवी का, और ये बिजनेस उनके ममता देवी के नाम से ट्रांसफर हुआ। आज लगभग 5 साल हो चुके हैं। ममता देवी कहीं प्लान दिखाने नहीं जाती हैं, कहीं मीटिंग करने नहीं जाती हैं, कहीं काउंसलिंग करने नहीं जाती हैं, घर में रहती है, सिर्फ अपने घर की खरीदारी करती है। और आज थोड़ा बहुत नहीं, लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा महीने की इनकम आ रही है पिछले 5 सालों से। आप मुझे बताओ, क्या समझना है आरसीएम में? ऐसी कौन सी बात है कि जो बार बार मीटिंग करनी पड़ती है? ऐसा कौन सा अभियान है, ऐसी कौन सी नौकरी है, ऐसा कौन सा व्यापार है कि जो हमें दे सकता है? आज अच्छा से अच्छा बिजनेस हम सेट कर लें, हमारे बात जरूरी नहीं कि हमारा बेटा, हमारा बच्चा उस दुकान को उतने अच्छे तरीके से चला पाए, ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है कि आपने एक बार मजबूत नेटवर्क तैयार कर दिया तो आपका बेटा बिगाड़ना भी चाहे तो भी वो बिगड़ता नहीं, क्योंकि हर महीने के 7 तारीख को पैसा ट्रांसफर ही होता रहता है।